आज के समय में जो इश्यूज बहुत प्रेवलेंट हैं उनमें से एक है कास्ट सेंसस का, जाति जनगणना, एक है वक्फ वाला। तो मेरे मन में था कि मैं इन मुद्दों पर कभी क्लास में आके कॉन्सेप्ट टॉक लूँ अलग अलग इन दोनों विषयों पर। और फिर लगा कि इन पर तो जब करेंगे करेंगे, पहले थोड़ा सा अभी जो हुआ, युद्ध हुआ या जो भी हुआ, ऑपरेशन सिंदूर जिसको हम कहते हैं, उसे लेके हम लोगों को गफलत थोड़ी ज़्यादा है। और मैंने देखा है टीवी पर भी, सोशल मीडिया पर भी, एक तरफ के लोग बता रहे हैं कि जैसा इस बार हुआ है वैसा आज तक नहीं हुआ है, और दूसरी तरफ के लोग कह रहे हैं कि अरे इंदिरा जी होती तो पता नहीं क्या होता, उन्होंने जो किया था उसकी बात अलग थी। और मेरी ये क्लिप चला चला के वो लोग थोड़ा सा मसाला डाल रहे हैं। मैंने किसी जगह एक हंसी मजाक में कहा था कि इंदिरा जी ने पाकिस्तान में 2 हिस्से कर दिए थे, बधाई हो बांग्लादेश हुआ है। और उतना हिस्सा वो क्लिप चला चला के उनको इस तरह से माहौल बन रहा है कि जैसे मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि आप यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, आप ना बीजेपी के प्रवक्ता हैं, ना कांग्रेस के हैं, ना लेफ्ट के हैं, ना राइट के हैं। यूपीएससी के सिलेबस में पेपर 4 होता है। पेपर 4 में इथिक्स नाम का एक मतलब पूरा सेगमेंट है। उसमें जो टॉपिक नंबर 3 है, जिसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यूज या सिविल सर्विसेज वैल्यूज, उनमें से एक वैल्यू का नाम है नॉन पार्टिजनशिप, राजनीतिक गैर तरफदारी। एक शब्द है ऑब्जेक्टिविटी, एक है न्यूट्रलिटी, एक है इम्पार्शियलिटी। वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी, न्यूट्रलिटी है तटस्थता, इम्पार्शियलिटी है निष्पक्षता, और नॉन पार्टिजनशिप को बोलते हैं राजनीतिक गैर तरफदारी। इसका मतलब ये चारों वैल्यूज एक साथ पढ़ते हैं हम लोग क्लास में। इसका मतलब है कि सिविल सर्वेंट को या एक होने वाले सिविल सर्वेंट को किसी पार्टी के मेंबर की हैसियत से नहीं सोचना है, एक देश के सिविल प्रशासक और एक समझदार नागरिक की हैसियत से सोचना है। तो सोशल मीडिया पे हल्ला मचता रहेगा कि इंदिरा जी होती तो ये होता, मोदी जी कुछ नहीं कर पाए। उधर वाले कहेंगे मोदी जी उस समय होते तो पता नहीं क्या होता, आज तो ये था, परिस्थितियां ऐसी थी। मैं आपको आज ये समझाना चाह रहा हूँ थोड़ा सा विस्तार में कि राष्ट्रीय मुद्दों पर, युद्ध जैसे मुद्दों पर एक बेसिक स्टैंड हमारा ये होना चाहिए कि हम अपने देश के साथ खड़े हैं, पूरा कमर कस के खड़े हैं, कोई किंतु परंतु नहीं करना है जनरली। और जब कोई बहुत आपको ऑब्जेक्शनेबल बात लगे तो उसको विनम्र तरीके से सही मंच पर एक प्रश्न के रूप में, न कि सरकाज़म के रूप में, न कि व्यंग्य के रूप में, न कि चोट के रूप में रखना चाहिए। और मैं आपको आज जो समझाना चाह रहा हूँ, आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। मैं जब भी कोई बात कहूँ आप मुझसे सवाल पूछ भी सकते हैं, हमला भी कर सकते हैं मेरे ऊपर, बातों से मतलब सवालों से एकदम हमला कर दे कि सर आपने ये कैसे बोल दिया, मैं तो ये मानता हूँ, मेरे पास ये प्रमाण है, प्रूफ है, एविडेंस है। आप एविडेंस दीजिए, मैं भी दूंगा, फिर बात किसी मुकम्मल नतीजे तक पहुंच जाएगी। ठीक है? तो मैं आज आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि देश इस बात से नहीं चलते कि उस समय नेता कौन सी पार्टी का है। देश चलते हैं बहुत सारी परिस्थितियों से। और मुझे कल एक बैठक में बात चल रही थी ऐसी ही, तो मुझसे किसी ने पूछा कि आपकी राय में 1971 और 2025 के बीच में क्या तुलना है। 1970 में समझते हैं, एक वॉर हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच में, और 2025 के बीच में क्या तुलना है। तो मैंने वहां एक लाइन बोली, बाद में मुझे लगा कि इसी एक लाइन पर हम 1-1.5 घंटा बात कर सकते हैं। वो लाइन ये है मेरे हिसाब से, इंदिरा गांधी 2025 में होती तो ऑपरेशन सिंदूर वैसा ही होता जैसा हुआ है, और नरेंद्र मोदी 1971 में पीएम होते तो 1971 का युद्ध वैसा ही होता जैसा तब हुआ था। इस बात से लगभग कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनमें से कौन अब है कौन तब है। दोनों का स्वभाव, दोनों की प्रकृति लगभग एक जैसी है। परिस्थितियां बहुत सारी ऐसी होती हैं कि चीजें बदल जाती हैं। पर ये बात समझने के लिए हमें एक बार, मुझे नहीं पता आप किस पार्टी को फॉलो करते, हो सकता है आप में से कुछ लोग बीजेपी वाले हों, कुछ कांग्रेस वाले हों, हैं तो हैं, मुझे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन थोड़ी देर के लिए उसको भूल के, नॉन पार्टिजन होके सोचेंगे तथ्यों के आधार पर, ऑब्जेक्टिव बेसिस पे। और मैं एक बात का बड़ा समर्थक हूँ
कि कम से कम सोचते समय हमें उन सब चीज़ों से मुक्त रहना चाहिए कि हमारे चाहने वाले किस विचारधारा को मानते हैं। तटस्थ होकर सोचना है। साहिर एक बहुत प्रसिद्ध शायर हुए थे, उनकी भाषा में कहूँ, ले दे के अपने पास एक नज़र ही तो है, ले दे के अपने पास एक नज़र ही तो है, क्यों देखें जिंदगी को किसी की नज़र से हम। मैं किसी और की नज़र से क्यों देखूंगा भाई? हम क्या मूर्ख हैं, हम क्या बेवकूफ़ हैं, समझ नहीं आता। अपने तरीके से देखेंगे, समझेंगे चीज़ों को, है ना? और फिर आप मुझसे सवाल पूछना, और फिर हम आज एक मुकम्मल निष्कर्ष निकाल के चलेंगे कि फाइनली जो हुआ कैसा हुआ, और यदि आप प्रधानमंत्री होते तो आप क्या करते। आपके मन में भी आता होगा ना, काश मैं पीएम होता तो पीओ के तो मैं ले ही आता, बलूचिस्तान फ्री हो गया होता, अफगानिस्तान भी साथ में ले ही आता पैक करके कि भाई जब 2 आ रहे 3 पैक कर लेते हैं, 2 पर 1 बोनस, ऐसा कुछ मन में आता होगा ना। तो ये सब चीज़ें कितनी मुश्किल